अगर संसार च नहीं होंदे हो तो अज पशु की तरह असीं जीवन बतीत करना कम से कम भी 60-70% 80 होणगे 90 तक ਜਿਹੜੇ पशु की तरह जीवन बतीत कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, तुहानूं तुसीं जांदे तो है नहीं सत्संग च। 80-90% लोग खांदे कमांदे है, वधिया पहनते हैं, गड्डियां मोटरां चलते हैं, पर उन्होंने जीवन पशु के समान है। क्योंकि महापुरुष लिखते हैं पशु भी कमांदा है। देखो पुराने जमाने साडे बैल हुंदे थे जिन्होंने असीं बलद कहंदे हैं, वो भी कमांदे हुंदे थे तां उहदा मालक खांदा हुंदा सी। अनाज पैदा होना पशुओं के नाल, बाहना बीजना। तो महाराज गुरबाणी जी लिखते हैं कि करतूत पशु की मानस जात, लोक प्रचारा करे दिन रात। उठो जी, बंदे की हालत होगी कमांदा और खांदा है, यानी कमाना और खाना है, पर पशुओं की श्रेणी है। काम पशुओं वर्गे, कपड़े वधिया, सवारी वधिया। अगे असीं पैदल जाते होंदे मस्से वाल सौदे लैण वास्ते, हुण तां स्कूटर के बगैर कोई जाता नहीं है। इतनी सुविधा भी हो गई बंदे नूं, फिर भी पशु की तरह जीवन बतीत कर रहा है। खाना पीना और सौ जाना, ये तो काम है पशु समाना। खाना पीना और सोना, तू किधर देखदी, इधर न हो अगे नूं बेचारा करे दिन रात। पशुओं जैसा जीवन हो गया, खाना कमाने तक ही सीमित रह गया बंदा। खाना कमाना ठीक है, तुसीं किन्ने कुं सुखी है दसो। थोड़े अंदर कितना डर है कि लोग सानू की कहणगे। आ देखो थोड़े चेहरे दसदे अगे, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ कमाई करके पिछे आए सी वो तुसीं सारी खा ली है, अगे वास्ते कुछ बना नहीं रहे हो। मैं तुहानूं समझाना है सौखा करके, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ सुख भोग रहे ना पिछले पुण्य है, अगे वास्ते कमाते नहीं है। ना सत्संग जाना, ना नाम जपना, ना सेवा, ना सिमरन। अच्छा देखो तुसीं किन्नियां है, तुसीं किन्ने सत्संग कीते इस महीने च, किन्ना दान किया, किसी ने रोटी भी खिलाई। इधर तो कोई आएगा नहीं, देखो सड़क तो दूर है। थोड़ा समझना गल कि बंदे नूं इधर का काम नहीं, सिर्फ पशु की तरह जीवन बतीत कर रहा है। खाना पीना और सो जाना, यह काम है पशु समाना। क्यों देह है मनुष्य की धारी, सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सानू भी बड़ा दुख लगता तुहाडे लोकां दा, क्योंकि तुसीं खुद ही नहीं हिम्मत करते हो। बंदे दी पशु जैसी, पशु क्या भजन करेगा जी दसो। इन्हूं पुछ लो रतन सिंह नूं, पशु कर सकदा भजन? बंदा पशु बन गया है। गुरु साहब लिखते हैं, ब्रह्मानंद लिखते हैं कि करतूत पशु की मानस जात। चौंकड़ी ला के बैठ बुढ़ी है तू, भजन नहीं करना, नाम ला के कोई ना सत्संग आना, ना जाना, ना वास्ता। मैं दसदा झिड़कदा कि मैनूं फिर बुलावे ना तुसीं, क्योंकि तुसीं ना भजन करना, ना सत्संग करना, पिछले पुण्य खा रहे हो। जब मुक जाने फिर 84 जाओगे। इन्ना ताड़ के अपने परिवार नूं कहंदा हर कोई, तुसीं साडा ही परिवार हो, असीं इक्को परमात्मा दी संतान, असीं तुहानूं ताड़ देंगे, तुहाडे भले दी गल करदे हां। तुसीं अपना अखीर नहीं देखदे हो कि होएगा अखीर। लोकी सदाई पागल है ਜਿਹੜੇ संतां दी शरण जाते नाम लेंदे है। नाम ही जीव के नाल जांदा है। भजन सिमरते बैठो, सत्संग जाओ। तुहानूं कोई टिकट लगांदा सत्संग जाने वास्ते दसो। इत्थे इतनी दुनिया है, इत्थे मतलब कम से कम 200-250 वोट नहीं, 2 नंबर की अब 50 बंदे भी नहीं बैठे है, क्योंकि लोगों को जरूरत ही नहीं है। होड़ लगी है जीवन, बस खाना पीना और सुन तक। कमाओ भी और नाम की कमाई भी करो, सत्संग जाओ। वो कहने क्या मिलता सत्संग च? महाराज लिखते कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भगत रू 100 यज्ञ समान। पुण्य बनते सत्संग जाके।
ਪਾਪ ਕਿੱਥੇ ਧੁਲਦੇ ਆ? सत्संग जाके। गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं श्री रामायण च, एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। कोड़ा अपराध करते जीव ने। तो इस दिन रात चुगली निंदिया होर छड़ के किसी का घाह भी वढ़ लेना, कद्दू भी तोड़ लेना, तोरियां भी तोड़ लेने जाते जाते बताऊँ। फिर कित्थे छुटकारा होएगा दसो? ਜਾਂ ਮਨ नहीं साफ है, साढ़े घर सारा कुछ, फिर भी लोभ लालच। मनुष्य का जोड़ा चोला है 84 लाख जूनिया के बाद मिलता है। मनुष्य का चोला 8 करोड़ 40 लाख साल आई होंगी उम्र, 84 लाख की, उसके बाद चोला मिलता है। अगर हुण भजन बंदगी नहीं की है, सतगुरु की शरण नहीं गए, नाम नहीं लिया, तो 84 लाख जूनिया जाओगे। गणावा थानू हुण किहड़ियां जूनियां है? 30 लाख किस्म के बूटियां की जूनी, वृक्षां की किन्ने 30। 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, सप ठूए, मच्छर मक्खियां बिच ही 57 लाख हो गए, हाले 84 पूरी नहीं हुई। 14 लाख किस्म के पंछी, 71 लाख, 9 लाख पानी वाले जीव, 4 लाख भूत परेत गंधर्व किन्नर वीर बूर सारे बिच ही, देवता भी और मनुष्य भी। 84 लाख जूनी है। उम्र बनी इसकी 8 करोड़ 40 लाख साल की। गुरु साहब लिखते गुरबाणी च, 184 भरमदे आयो, नानक नाम संभाल, नहीं तो वही दिन नेड़े आयो। वही दिन आने वाला है मौत का। जिहड़ा जन्मिया है, मौत उसकी निश्चित है, एक न एक दिन जाना है। महाराज लिखते संत महापुरुष, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंघासन चढ़ चले, एक बांधे जाजीर। जमदूता ने मार मार के ले जाना तुहानू, जिहड़ा नाम नहीं जपदा है। किहदे लई तुसीं कर रहे हो? सारा शरीर भी, तन मन धन भी सारा लगाता परिवार विच, अपने लिए कुछ नहीं किया है। अपने लिए सत्संग है और नाम की कमाई है, जिहड़ी तुसीं अपने हाथ नाल सेवा कर लिए। दोनों तीनों चीज़ां हैं, सत्संग भजन सिमन, जिहड़ी हथ से सेवा कर लिए साडे नाल जानी है। पुत्र जी किसी के नाल नहीं जाते। मैं तुहानूं एक साखी सुनाना है। एक बार नारद ऋषि अपने एक उन्हां दा शिष्य सी तमूरू, वो मृत्यु लोक च आए। एक शहर में बैठ गए, वो अपने पिपल की छां थी, गर्मी की मौसम च बैठ गए। एक कसाई अपने 30-40 बकरे लैके जा रहे थे। कसाई बकरे नूं काहदे ले जांदे? मां वढने वास्ते, मांस बेचने वास्ते। सारे बकरे लंघे, एक बकरा, एक दुकान थी करियाने की, उहदे पर लिखा सालग्राम। वो बकरा उहदे पर चढ़ गया, मोठां की बोरी नूं पा लिया उन्हें मूँह बेचारे ने। दुकानदार जिहड़ा उठिया, उन्हें फड़ के कुटिया जी, हो घसुन मारे। ਜਿਹੜੇ ਮੋਠ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਤਮੂਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਸਾ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ, ਰਹੱਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਲੱਗੀ सालग्राम, ये बकरा ही है सालग्राम। इन्हें सारी उम्र जितने भी कमाया अपने बाल बच्चे वास्ते कमाया, यही मुंडा उसका सालग्राम का इक्को मुंडा। ये दुकान, ये संपत्ति सारी इसने जीवन ना सत्संग, ना भजन बंदगी, ना गुरु किया, ना गुरु की शरण गया, ये बकरा बन गया। हुण सारे ते देखे नहीं, सारे जो बकरे लंघे अगे, बकरियां अगे लंघियाँ, इन्हें कहा भी ये मेरी दुकान है, भी मेरा संबंध है। जद इन्हें मूँह पाया उत्थे बोरी ने, उन्हें फड़ लिया, उसदे मुंडे नहीं कुटिया उन्हें। जेड़े माड़े मोटे मोड़ थे वो भी मूँह ते गिर गए। ये दशा होंदी जीव की। बंदा सोचता कि मैं, जिन्होंने अपने समझा है वो इनू पछाणदे भी नहीं है। मनुष्य जन्म तो पशु की जूनी चल गया। क्यों चल गया? उन्हें भजन बंदगी की नहीं है, खाना पीना रसोना, बाल बच्चे
ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੇਟ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ 'ਚ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ। ਆ ਮੈਂ 2-4 ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸਤਸੰਗ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਸਤਸੰਗ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਉਧਰ ਦੇ ਮੱਸੇਵਾਲ ਵੱਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਕਿਆ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ, ਨਾ ਭਜਨ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਸਤਸੰਗ। ਜਿੱਥੇ ਪੁੰਨ ਬਣਨੇ ਤੇ ਪੁੰਨ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਖਾਏਗਾ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਿਛਲੀ ਹੋਣੀ ਹਲੇ ਦਾਣੇ ਪਏ, ਮੱਕੀ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪੁੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਸਤਸੰਗ, ਨਾ ਭਜਨ ਨਾ ਬੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ? ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਗੁੰਨੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਗੈਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦੀਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਾਣੀ ਲਾਈਏ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਬੀਜਣੇ ਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਲਯੁਗ ਕੇਵਲ ਨਾ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੁਖੇ ਕਾ ਛਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਡਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਡਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣੇ ਉੱਥੇ 100 ਖਰਚ ਦੇਣਾ, ਉਡਾਉਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਡਾਓ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੋਠ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਚਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਬੈਠੋ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਤੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਮੰਗਣੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਭਜਨ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 2 ਫੁਲਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਸਤਸੰਗ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਉਤਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਲਾਸਟ 'ਚ। ਜੋ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਦੀ ਹਵਾ ਘੱਟ ਹੈ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਊ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਕਮਾਊ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਮਾਊ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਾਊ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਹਲੜੇ ਤਾਸ਼ ਕੁੱਟਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੋ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲਗਾਓ, ਸਤਸੰਗ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗੋਤਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਦੀ, ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਦ ਵੀ ਰਿੜਕ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰ ਗਈ। ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਨਾ ਰਿਗੜ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ,
ना सत्संग ना भजन बंदगी। ਜਿਹੜੇ लोग भजन बंदगी नहीं करते उन्होंने पल्ले क्या है, ना मकान जाएगा ना जमीन जाएगी ना बाल बच्चा जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। एक नाम हरी ਦਾ ਸੰਗ ਜਾਂਦਾ ਜਰ ਦੌਲਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਜਹਾਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ਮਨੁਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ। तो मैं उन्हें थोड़ी जी बाणी लेना है। वो तो मैं शब्द भी नहीं बोलूँगा। ये स्वामी जी महाराज की बाणी है। आत्मा न रूह न चेतावन दे जगांदे है कि मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में पड़ा क्यों खोवे इन ठगियन में। जिन्होंने असी अपने सामने ठगी है, जिन्होंने भी तुम रहते ठगी देख लो अंदर गया। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। ये ठग है परिवार, तू तो सोया है परमात्मा को भुल गया, ये सारा समा गवा लिया था। ये ठगी है, इन्हें साढ़े स्वास समा सारा ही तन धन सारा कुछ जितनी भी असी कमाई की इन्होंने वास्ते असी नाल नहीं लिजा सकते। ये ठगी है महाराज ने कहा। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰੇ ਠਗੀ है, कोई थोड़े नाल नहीं जाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार क्यों करते हो, कदे ਤੁਸੀਂ विचार भी किया? कम से कम हर शहर ਦੇ ਵਿੱਚ कितने कितने बिरध आश्रम होंगे। वो फैक्ट्रियों के मालिक सी, उन्होंने अपने बच्चों के नाम लवाती सारी जमीन जायदाद। अगे बहुआं आई उन्होंने कढ़ दिते, हो गए नहीं ठगी है। फिर क्या करना उन्होंने? ये सानू प्यार क्यों करते हैं कि साढ़े पल्ले कुछ है तो सानू प्यार करते, अगर साढ़े पल्ले कुछ ना हो कोई ना सानू पूछे। इत्थे देख लो तुसीं अपने एरिए तुसीं जांदे फिरदे तुरदे ही हो, कोई नहीं पूछता है। या कहते थोड़े बहुत पुण्य है उस अनुसार जमीन किसी का नाम है, पैसा है, पेंशन है तो प्यार करते नहीं, कोई नहीं पूछता है। और लिखा है कि बहन ने भैया सबसे बड़ा रुपया स्वार्थी है। कहते ठगी है, तेन धोखा दे देना अखीर वेले, तेरी मदद नहीं करनी ने, उस वेले गुरु ही नाम ही तेरा साथ देगा। चेत कर प्रीत करो सत्संग में। अब महाराज ने सचेत किया है, तुसी कुछ भी नहीं कमाया जीवन में, शरीर भी खत्म कर लिया अपना, जिहदे बाद जिस काम लिए शरीर मिले रहा उधर तो लगाया नहीं है। देखो चेहरे थोड़े काले हो गए, शरीर में ताकत भी नहीं रही, शरीर मुँह चेहरे से नूर भी नहीं। देखो देखो तुम इधर, किसी के चेहरे पर नूर नहीं है। नाम जपने वाले के चेहरे पर नूर होंदा है। आ देखो कुड़ी छोटी उम्र की, देखो ये चेहरे से नूर नहीं इन्ना। साधु महात्मा इदां दी गल दसदे तुहाडे भले वास्ते। नाम की कमाई करो, सत्संग दे विच जाओ। हुण असीं एक वो लावांगे, एक मरूती बैन चौड़ी जी, तुसीं तुर नहीं सकदियां बेचारियां, कईयां दे गोडे नहीं चलदे। इत्थों असीं भर के आश्रम से लै जा करनी, उत्थे तो छड्ड दे करनियां, फिर तो तुसीं जाया करूंगियां। सरपंचनी नूं पुछदे आ। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। देखो तुसीं साडे अपने हो, परिवार हो, कि मनुष्य का चोड़ा करोड़ों जन्मों के बाद मिलता। अगर एवं चल गया है फिर पछतावा होएगा। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से नकीना हेत, फिर पछताएगा होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। आ देखो इत्थे दे जिहड़े मालक दी कित्थे आओ दसो, सारी कमाई तुहानूं दे गए, तुसीं नाल गए उन्हां दे। फिर इदां ही अगे खड़े भी इन्हां दे ग्राहक। बंदा समझदा नहीं है, समझ इनू आवे भी किद्दां, समझ किद्दां आवे जब सत्संग नहीं करता है। सत्संग के बिना ज्ञान ही नहीं होंदा जीव नूं। ज्ञान के बिना नर पशु समान है। चेत करो प्रीत करो सत्संग में, सत्संग की आदत बनाओ। गुरु फिर रंग देगा नाम के रंग में। अगर तुम सत्संग बराबर करते रहोगे, गुरु नाम के रंग में थानू रंग देगा।
जब रंग दिंदा है फिर बंदे की आदत बन जाती सत्संग की, सत्संग नहीं छोड़ता है। जाको गुरु ने रंग दिया कबू न होत करंग, दिन दिन बाणी उजली चढ़े सवाया रंग। सत्संग जाने का पुण्य बनता है, एक कदम का 100 अश्मेध जग का पुण्य फल मिलता है, सोने ना पाप धुलते हैं और ज्ञान होंगे बंदे नूं। वो तो असी करते नहीं है, फिर किदा कल्याण होएगा। जमदूत देखते हैं, हाँ हुणे बासियां मारन लग गई। धन संपत्ति तेरे काम ना आवे। महाराज दयानंद जी दे फिर तू सारी उम्र लगाती धन संपत्ति वास्ते, ये तेरे अखीर वेले तेरे नाल नहीं जाएगी। इत्थे तो माड़ी मोटी काम आती है। धन संपत्ति तेरे काम ना आवे, छोड़ चले एक छिन में, एक सेकंड में बंदा सारा कुछ घर बार छड्ड के चले जाता है। धन का भी भरोसा ना करो, ये भी नाल नहीं जाता है। सिकंदर बादशाह आया, उन्हें सारी दुनिया में जित लिया। जब इधर भारत च आया, इत्थे तो वापसी हो गया, इन्हें भारत नाल नहीं उन्हें लड़ाई की। साडा जिहड़ा भारत देश है, इहदे नाल दा कोई देश नहीं है। संस्कार बड़े बड़े ऋषि मुनि, पर हुण बंदे की हालत पशु जैसी हो गई। देखो कोई भजन बंदगी नहीं करता सवेरे उठ के, बस माड़ा जा शटर नूं पानी मारिया, रसोई बढ़ गए। काम कार तो करना है, पर जिस काम ले आए वो तो काम किया नहीं है। जिहड़ा तुसीं करदे हो तो तुसीं इत्थे खा जाने हो। जो असीं काम करते हैं ना उरे दुनियादारी का, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧਨ संपत्ति तेरे काम ना आवे, छोड़ चले एक छिन में। एक छिन में छोड़ने पड़ेगी, ये साथ नहीं जाएगी। आगे रहना अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। फिर तू 84 में चल जाएगा, फिर तेनों अंधेरी रात हो जाएगी। तो काज करो कुछ दिन में। जिदा दिन चढ़ता है बंदा काम करने उठ जाते हैं। दिन कहने कि मनुष्य जन्म के विच ही तुम कहा काज करो कुछ दिन में। मनुष्य जन्म एक सवेर की तरह है, दिन की तरह है। अगर मनुष्य जन्म से अपना काम नहीं किया है तो पछताओगे। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न के ना हेत, फिर पछताए क्या हो तो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। फिर नहीं बननी गल, हुण बननी है जे बनानी है। ये देही तेरे फिर हाथ ना आवे, फिर 84 चल जाएगा। देखो 8 करोड़ 40 लाख साल लग जाएंगे तारे शरीर साढ़े हथ आएगा। ये देही फिर काम ना आवे, अरे हाथ ना आवे, फिर 84 वन में। फिर 84 के जंगल में घूमोगे 84 लाख दुनिया के विच। कदे कुत्ता, कदे बिल्ला, कदे कुछ कदे कुछ। देख लो जो जानवर है दिन नूं नहीं निकलते हो, दिन नूं क्यों नहीं निकल सकते हो? कि वो 84 च अंधेरे में है, रात नूं निकलते हो। दिन नूं उन्होंने खतरा होंदा कि सानूं मार ना देवे। मैं कल बाहर पिया सी, मैनूं गर्मी लगी, तो सारी रात एक जानवर बोलता रहा, दौड़िया रहा जी। वो पानी की तलाश, खाने की तलाश रात नूं निकलते हो। बंदे नूं मनुष्य जन्म स्वतंत्रता दी भी है कि बंदा, देवता भी अगे लिए कुछ कमा नहीं सकते, बंदा कमा सकता है। देवता की कमाई बंद हो जाती है, मनुष्य की कमाई बंद नहीं होती है। कमा भी सकता, अगे खा भी सकता है। देव दुर्लभ शरीर का नाश कर रहे हो, न भजन न बंदगी न सत्संग दे विच जांदे हो। यह देही फिर हाथ ना आवे, फिर 84 वन में। फिर 84 लाख दुनिया के विच फिरोगे कुत्ते बिल्ले बन के। गुरु सेवा कर गुरु रजावो, उस परमात्मा की, गुरु महाराज की संगत करो, सेवा करो। गुरु सेवा, गुरु को रजावो, गुरु को खुश करो। आओ तुम इस ढंग में। जब तक तुम इस ढंग के विच नहीं आते है, जब गुरु नाराज है ना सेवा, गुरु नाराज है, तो कैसे बनेगा काम भाई?
ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ। गुरु सेवा और गुरु रिझावो, जाओ तुम इस ढंग में, गुरु बिन तेरा और न कोई, धार बचन ए मन में। गुरु तो बगैर तेरा संगी साथी कोई नहीं है, वही तेरे लिए खड़ेगा, बाकी सारे मतलब ही है। शरीर दे गाह गए थे, कल ਨੂੰ शरीर ਨੂੰ कुछ हो गया, कोई नेड़े नहीं लगेगा, भार समझेगा भी यार क्या करिए, पैसा भी खत्म हो गया, ना दूसरी शादी करा सकता है, दुखदाई हो जाता बंदा। ऐसे दुख ही दुख है। परमात्मा नाल जुड़ जाओ तो सुखी। महाराज कबीर साहब लिखते, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन कीए साई में समाए। जब सानू दुख साडे उत्ते हमला करता है, उस वेले परमेश्वर नूं याद करो, उसका सिमरन करना कर दो, दुख दूर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। मन ही करांदा है शरीर द्वारा, मन ही दुखी हुंदा है, आत्मा नूं कोई मतलब नहीं है। आत्मा फसी भी ने विच। एक बंदा किसी जो लड़ाई नूं छुड़ाउण जांदा है, वह भी विच फस जांदा है, वह भी तरीकां भुगतदा। ऐसे आत्मा फसी भी है, मन और माया दे विच फस गई है। सतगुरु जब कृपा करते इनू ज्ञान हुंदा है, तो फिर ये रूह इत्थों निकलने की कोशिश करती है। एक मनुष्य चोला ही है जरिया इत्थों निकलने का। ये लिए सानू भजन बंदगी, संगत और नाम की कमाई करनी पैनी है। हर बंदे नूं पता है कि मैं संसार चों किन्ना क निकलिया, किसी को पुछने की लोड़ नहीं है। अगर कुछ परसेंट भी रहे, अंत वेले इन्हां दा ख्याल सानू आ गया, फिर सानू फिर इत्थे कुत्ता बिल्ला बन, जिद्दां बकरा बन के आ गया। वो बकरा भी बन गया, फिर भी दुकान में ख्याल रहा कि भाई मेरा इन्हां नाल संबंध है, मेरी दुकान है सालग्राम की। बकरे ने फिर मूँह पा लिया, उत्थे भनाई हुई है, अपने तो खत्म कर गया हो। फिर उन्हें उसकी कमाई है नहीं थी, उन्हें किसी की बोरी च हथ पा लिया। अब देखो कुटांजा होएगा नहीं उसका। अपनी चीज़ तुसीं जद मर्जी खाओ, गली च बैठ के खाओ, कोठे पर बैठ जे किसी की खाओगे तो मार ही खाओगे। इस तरह है ये काम। कौन जाएगा साडे नाल? करे आज भी किया, दिन रात पुत्रां दियां दे कीर्तन करदे हो, 100 बार उन्होंने फोन करते हैं, तू राजी है, तू ये है। परमात्मा नूं कदे फोन ही नहीं करते गुरु महाराज नूं। तुहानूं उहदे नाल मतलब कोई नहीं है। क्या क्या असर होएगा साडा? उन्होंने याद नहीं करते, उहदे लई बैठे कदे कोई नहीं बैठता। गुरु बिना तेरा कोई नहीं और कोई नहीं, यह धार वचन मन में, जगत जाल में फसो न भाई, निस दिन रहो भजन में, जगत दे जाल च मत फसो। निस दिन रहो भजन में, जब निस दिन भजन करोगे पता लग जाएगा मैं इन्हां दे जाल तो निकल चुकिया है। संबंधी साडे सानू जरूर खिंचते हैं। संबंधियों की तरफ असीं तां खिंच हुंदे जे असीं कमज़ोर होइए, नहीं कोई खिंचाव नहीं है। और सानू खुद आके मिले। मेरी बात समझ नहीं आती है कि असीं कमज़ोर हाँ। चलो मिल ले, कोई बात नहीं, अपनी अवस्था नूं देखो कि असीं वृद्ध हो रहे दिन प्रतिदिन। निस दिन रहो भजन में, भजन में रहो, बस भजन कटेगा इन्हां दा रस्सा। जगत जाल में फसो ना भाई, गुरु साहब कहते हैं जगत के जाल च मत फसो, निकलने की कोशिश करो। तुहानूं सानूं खुद पता लगेगा कि मैं निकल रहा इन्हां विचों, किसी ने पूछने की लोड़ नहीं है। निस दिन रहो भजन में, भजन एक ऐसा हथियार है, ये उस रस्से नूं कट दिंदा, मोह दे रस्से नूं। और कोई नहीं, होर पुण्यदान भी नहीं करता है। पुण्यदान अगर करते तो फिर सानूं इत्थे खाने वास्ते आना पैंदा। खेत च बीज पाया, खेत च फिर वड्ढना, फिर कड्ढना, फिर खाना, फिर गुन्नना, फिर खाना। तो नाम जिहड़ा है साडे बंधनां नूं कटदा है। तो देखो लोग पुण्यदान किन्ना करते हैं।
ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੀ ਹਮਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹਮਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਮੋਹ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਸਿਮਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ में मारे सूरज यूनी वाल उतरे, वो बकरा बन गया, कुत्ता भी बन सकता है। तो निस्दिन रहो भजन में। साधु गुरु का कहना मानो, गुरु का कहना मानो, साधु गुरु का कहना मानो। गुरु होर कुछ कहना नहीं है, और जीव के कल्याण वास्ते कहना है, उन्होंने कोई लालच नहीं है। किन्ना क चाहिए बंदे नूं दसो। जब संसारी आदमी ने पता है भगत नूं कि मेरे नाल नहीं जाना है, गुरु नूं तो पता होंदा है कि मेरे नाल कुछ नहीं जाना है, और लोगों को उपदेश करता है। साधु गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत जगत में। जिस तरह कोई मेहमान जाता किसी के घर, 2-4 घंटे खांदा पींदा है, गप्पां छप्पां मारदा है, उदास हो जाता 4 बजे, कहते नहीं बई मैं तो हुण घरां नूं जाना, कहते नहीं कल नूं चलदी। इस तरह संसार च रहो उदास हो गए। संसार च उदास हो ही रहिंदा जिहड़ा जुड़ जाता है परमात्मा नाल। छल बल छोड़ो और चतुराई, चलाकी चतुराई छड़ दो, छल बल भी छड़ दो। छल बल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम पढ़ो कुगति में। कुगति तुम की पढ़े हो, खोटी यानी बुरी चाल मत चलो, कुचाल मत चलो, बुरी चाल मत चलो। सुमरन करो गुरु को सेवो, सिमरन की कमाई करो, साध संगत की सेवा करो, गुरु महाराज की सेवा करो। चलो रहो आज गगन में। अब इस बात को आप चल रहो गगन में, अंतर्मुखी हो। इनू कहने अंतर्मुखी होना, यदि युक्ति संत दसते हैं कि किस तरह अंदर जाओगे तुम। जीव ना जापना, आखिर वेले जीव खड़ जाती है, अंदर शब्द ना जोड़ो। अगर आपने सिमरन किया, अंतर्मुखी नहीं होए, कल की खबर काल फिर लेगा जगह वे, कल नूं करांगे। कल पर ना छोड़ो चंगा काम, भजन अज ही कर लो, हुणे कर लो, थोड़ी देर वास्ते भी ना छड्डो। कल की खबर काल फिर लेगा, वहाँ तुम जलो अग्न में, वहाँ नरकों की अग्न में जलोगे। वहाँ तुम जलो अग्न में, कोई नहीं खड़ता है। कोई नहीं खड़ता है। अभी समझ देर मत करियो। महाराज सानू बहुत प्यार देना सुनाते, अभी समझ देर मत करियो भाई, देर मत करो चंगे काम नूं, खा पी के सौ के ना गुजारो। अभी समझ देर मत करियो, ना जानो क्या होए एक पल में, पता नहीं एक पल च क्या होना है। क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी है बुलबुला पानी का, पता नहीं एक पल च क्या हो जाना है। ज़्यादा स्कीम न लगाओ, जिस काम ले आए वो काम रोज़ करो, हरदम करते रहो। चलते फिरते उठते बंदे, उठते बैठते सोबत आइए, मार्ग चलते हर हर गाइए। जब तक साड़ी स्थिर बुद्धि नहीं, मैं गीता अज पढ़ी थी थोड़ी, वो कहने जरा बंदा कामना रखता है कोई भी काम करके, यानी कोई धर्म का काम करके, पुनदान करके, और स्थिर बुद्धि नहीं होंदा है। घड़ी को कुछ, घड़ी को कुछ, मिनट को कुछ, मिनट को कुछ। वो कहने जो मेरा भजन करता है, मेरे को हरदम याद करता है, उसकी स्थिर बुद्धि होती है। वो निष्काम ही कर्म करता है। निष्काम जिहड़ा निष्काम कर्म करता है, यानी फल की इच्छा रखता है, वो स्थिर बुद्धि होंदा है। मैं वो अंग संग रहना है, वो समझ लो उसका मोक्ष, समझ लो मोक्ष हो गया है। यूं समझाए कहे सदगुरु राधा स्वामी, मनो एक वचन में। मैंने आपको महाराज कहने समझा के कह दिया है, मेरा वचन मानो, सिमरन करो, निस्दिन रहो भजन में। जगत जाल में फंसो,
जगत जाल में फंसो न भाई निस दिन रहो भजन में। याद रखो, जगत जाल में फंसो न भाई निस दिन रहो भजन में। चलते फिरते उठते बंदे अपने आप में जोड़ के रखो, कल का कोई पता नहीं है। किन्ने के दिन असीं रहांगे संसार च, पता नहीं कद निकल जाए। श्वास निकल जाए, चंगा भला शरीर दे विच शरीर होवे तां भी छड्ड दिंदा है श्वास। और साडी वो भैन पवाई वाली वो शरीर छड्ड गई है।